जय माता दी दोस्तों। आप सभी का आसान राह में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप इस वीडियो में जानेंगे संतान गोपाल मंत्र और संतान गोपाल मंत्र का प्रयोग और संतान गोपाल मंत्र जप करने के नियम। तो दोस्तों, आप ये सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल आसान राह को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाद बेल को भी प्रेस कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, संतान गोपाल मंत्र। शादी के प्रत्येक दंपति की चाहत होती है कि शीघ्र ही उनके आंगन में बच्चे की किलकारियां गूंजें। कुछ दंपतियों की ये मनोकामनाएं जल्दी ही पूरी हो जाती हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होने में थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आजकल तो शादी के 1-2 साल बाद ही लोग डॉक्टरों के पास जाने लग जाते हैं। यहाँ तक कि तंत्र मंत्र और बाबाओं के पास भी पैसे बर्बाद करते हैं, लेकिन दोष उन दंपतियों का भी नहीं है। ऐसे दंपतियों को उनके परिवार, समाज और रिश्तेदार आदि भी ताने मारने लगते हैं कि अभी तक इनके घर संतान नहीं हुई। लेकिन हमारे धर्मशास्त्रों में ऋषि मुनियों से अनेक ऐसे मंत्रों की रचना की है जिनके प्रभाव से संतान ही नहीं, आपके जीवन में आने वाली अनेक समस्याओं से निजात पाई जा सकती है और लोगों का जीवन सुखमय हो सकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि संतान गोपाल मंत्र का नियम पूर्वक जाप करने से उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। और जिन लोगों को दशकों तक डॉक्टरों से इलाज कराने के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है, तो उन्हें इस संतान गोपाल मंत्र के नियम पूर्वक जाप से संतान की प्राप्ति होती है और संतान की प्राप्ति में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं उनकी दूर हो जाती हैं और इस मंत्र के प्रभाव से निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं संतान गोपाल मंत्र का जाप कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और कितनी संख्या में करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं संतान गोपाल मंत्र। संतान गोपाल मंत्र इस प्रकार से है: ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। तो ये संतान गोपाल मंत्र है। संतान गोपाल मंत्र का प्रभाव। कई ऐसे दंपति होते हैं जिनके घर में संतान तो है लेकिन कन्या है और वे लोग पुत्र संतान की इच्छा रखते हैं। अगर ऐसे में आप संतान गोपाल मंत्र का जाप नियम पूर्वक करते हैं तो पुत्र प्राप्ति में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं आपकी दूर हो जाती हैं और आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होती है। और संतान गोपाल मंत्र के प्रभाव से आपकी होने वाली संतान बहुत ही यशस्वी, तेजस्वी, बुद्धिमान और दीर्घायु होती है। इस मंत्र के प्रभाव से आपको जो संतान होगी वो बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाली होती है। लेकिन इस मंत्र के जाप के दौरान कुछ नियम बहुत ज़रूरी होते हैं जिनका पालन करना ज़रूरी होता है, तभी इस मंत्र का आपको शुभ फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि संतान गोपाल मंत्र के जाप की विधि क्या है। जिस दिन से आप मंत्र का जाप शुरू करें उस दिन से सूर्योदय से पूर्व आपको उठना आरंभ करना है। उठने के बाद नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। भगवान सूर्यदेव को आप तांबे के लोटे में ही जल अर्पित करें और उस जल में थोड़ी सी हल्दी रोली डालकर ही सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इससे संतान प्राप्ति में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। सूर्यदेव को जल देने के बाद आप अपने घर के ईशान कोण में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की मूर्ति अथवा चित्र या लड्डू गोपाल को लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। चौकी पर बाल गोपाल से पहले आप गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। चौकी पर आपको प्रतिदिन शुद्ध घी का दीपक जलाना है और तांबे के पात्र में चौकी के पास जल रखना है। इसके बाद आप आसन बिछाकर वहाँ बैठ जाएं और सबसे पहले गणपति जी की पूजा करें। गणपति जी को दूर्वा और मोदक आदि का भोग लगाएं। उसके बाद आप गोपाल जी का पूजन करें। गोपाल जी को भी माखन और मिश्री का भोग लगाएं। आप चाहें तो गोपाल जी को 56 भोग भी लगा सकते हैं
और गोपाल जी को भोग लगाने के बाद संतान गोपाल मंत्र का 108 बार जाप करें। अब जानते हैं संतान गोपाल मंत्र जाप करने के नियम। तो संतान गोपाल मंत्र का जाप आप जन्माष्टमी या फिर किसी शुभ मुहूर्त में ही प्रारंभ करें। पाठ का प्रारंभ किसी सुयोग्य ब्राह्मण द्वारा श्रद्धा पूर्वक करवाना चाहिए। यदि ऐसा संभव नहीं है तो जातक स्वयं इसका प्रारंभ कर सकते हैं। तो स्वयं पाठ करना भी अति श्रेष्ठकर माना जाता है। मंत्र जप से पहले विनियोग, अंग न्यास तथा ध्यान करना चाहिए। इसके पश्चात बीज मंत्र का जप करना चाहिए। विनियोग श्री संतान गोपाल मंत्रस्य श्री नारद ऋषि अनुष्टुप छंद श्री कृष्णो देवता क्लों बीजं नमः शक्ति पुत्रार्थे जपे विनियोगः। अंगन्यास देवकी सुत गोविंद हृदयाय नमः वासुदेव जगतपते शिरसे स्वाहा देहि में तनयम कृष्ण शिखाये वसट त्वामहं शरणं गतः कवचाय हुम। ओम नमः अस्त्राय फट। ध्यान वैकुंठादागतं कृष्णं रथस्य करुणानिधिं किरीटसारथिं पुत्रमानयन्तं परात्परम् आदाय तं जलस्थं च गुर्वे वैदिकाय च अपर्यन्तं महाभागं ध्यायेत् पुत्रार्थमच्युतं। बीज मंत्र ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। संतान गोपाल मंत्र ओम क्लीं देवकी सुत गोविंदो वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। क्लीं ओम। तो निम्न मंत्रों का ध्यान जप के साथ करना चाहिए। संतान गोपाल मंत्र का जप तब तक करनी चाहिए जब तक आपकी मनोकामना की पूर्ति ना हो जाए। मंत्र जप के लिए तुलसी के माला का ही प्रयोग करना चाहिए। प्रतिदिन 1 या 2 माला का जप अवश्य करनी चाहिए। कुल 1.25 लाख मंत्र जप करने का विधान है। मंत्र जप पूरा होने पर कुल मंत्र के जप का दशांश हवन, तर्पण तथा मार्जन अवश्य ही करना चाहिए। इसके बाद कम से कम 5 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस तरह से संतान गोपाल मंत्र का जप करेंगे तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। भगवान कृष्ण आपके सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल आसान राह को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाद बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरे वीडियो देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।